ड्रॉपर का बैच है ना, वो इतना आसान नहीं है, ना ही पढ़ने के लिए ना ही पढ़ाने के लिए। ये रियलिटी है जो शायद आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। तो और ये करा दो, बाद में आपको यही टाइम नहीं मिले, बाद में आपको। अब बात क्या होती है ना, यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जिससे मुझे बहुत सख्त नफरत है, ठीक है। उनके साथ दिक्कत क्या है ना, ये देखो ये तो जेईई मेंस पर फोकस करा रहे हैं, एडवांस की तो टीचर ही नहीं है, और वो सब पे घूम घूम के सब पे ये एलिगेशन लगाते रहते हैं। ये वही बच्चे जिनसे जेईई मेंस भी नहीं हुआ। रियलिटी तो ये है भाई, देखो एक प्रोसेस है। अगर आपको एडवांस के पेपर में बैठना है ना, उसकी एक एलिजिबल क्राइटेरिया है। अब आप वही है, हवा में उड़ोगे तो अब कई बच्चों ने हवा में उड़ते उड़ते 75 से नीचे गिर गए। अभी इसमें से भी जिनके 75 से ऊपर भी है ना, उसमें से भी कई लोग हवा में उड़ते हैं और फिर वो इधर नहीं बैठते। एग्जाम में बैठने तक का एक क्राइटेरिया है भाई, जब तक आप वो फुलफिल नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे। एडवांस की रिजल्ट और सिलेक्शन और कॉलेज और ब्रांच बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो पहली बात ये समझना कि आपको अपने फेजेस में तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए अपने जेईई मेंस पर ही। सर क्यों? अरे भाई सबसे पहला एग्जाम तो तेरा यही आएगा, और अगर तेरे पास देखो हर साल कट ऑफ बढ़ती भी जा रही है, इस बार 93 परसेंटाइल के आसपास आ गया, और मैं कह रहा हूं इस साल पीडब्ल्यू की वजह से ही ये परसेंटाइल 94 पर भी पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब अफोर्डेबल चीजें मिली है तो उन्होंने पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, तो ओवरऑल जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जेईई मेंस आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। दैट डज नॉट मीन, मेरे बात को गलत मत समझना, पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मेरे पास 98 परसेंटाइल प्लस आ जाए, क्योंकि 98 परसेंटाइल प्लस में आपको एटलीस्ट एक एनआईटी मिल सकता है। 75% उस पर बात करूंगा, ठीक है, एटलीस्ट मिल जाएगा। अब बात क्या होती है एडवांस के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हम इसकी सोच नहीं रख रहे। इसके लिए क्या है, जेईई एडवांस में 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक होते हैं हमारे पास इजी, जो आसानी से करे जा सकते हैं। एक होते हैं मीडियम, जिसमें आपके इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। और एक होते हैं टफ कैटेगरी के सवाल। हो सकता है वो टफ कैटेगरी में कुछ नया सवाल हो हर साल की तरह, या फिर हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक कांसेप्ट्स को यूज करवाया हो, वो वाला। आपको क्या करना है, पूरे साल में फोकस आपका जेईई मेंस पर होना चाहिए और साइमल्टेनियसली जेईई एडवांस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्यों सर, अगर जेईई एडवांस बाद में तो अभी से क्यों करें? रीजन ये है क्योंकि आपके पास अगर अभी से तैयारी करोगे, आप इजी लेवल के सवाल और मीडियम लेवल के सवाल पूरे साल लगाते रहोगे, तो एक तो जेईई मेंस में भी आपको मदद रहेगी, क्योंकि जेईई मेंस में भी टफ सवाल आ जाते हैं, और अगर वो टफ सवाल आ रहे हैं तो आपके पास एक एप्टीट्यूड रहेगा उस चीज को समझने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये आप थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करेंगे विद द टीचर। आपका लेकिन फोकस क्या होगा, जो टीचर आपको एडवांस का बताएगा वो आपको करना है, ठीक है। ये टीचर की रिस्पांसिबिलिटी या आपकी रिस्पांसिबिलिटी, इस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। कैसे करेंगे? नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट एंड मॉड्यूल। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर। कई बच्चों को लगता है सर इससे एक्स्ट्रा क्या करें? मैं बता रहा हूं इसके एक्स्ट्रा तेरे को टाइम नहीं बचेगा। अभी स्टार्टिंग में तेरे को लग रहा है ना कि भाई मेरे पास तो अभी 6 घंटे बचे हैं, और तू ये सोच रहा है ये 6 घंटे तेरे थ्रू आउट द ईयर होंगे, ऐसा नहीं होगा। आखिरी में तेरे को एक्स्ट्रा 6 घंटे और चाहिए होंगे बेटा, ठीक है। इतना बेसिक सेट हमारे पास क्या होता है जिससे एक सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो ये है, ठीक है। आपको ये करना है। अभी लोड इतना नहीं है तो आपको लगेगा सर मैं और कितना एक्स्ट्रा पढ़ लूं, और कुछ करा दो, और ये करा दो, बाद में आपको यही टाइम नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, जब आप जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे, कुछ दिन के बाद आपका फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। इसमें अब 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान से सुन लेना, भले आप सेकंड ड्रॉप है या फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है। फिर आपका सेकंड पार्ट जब स्टार्ट होगा, इसमें कुछ बच्चे होंगे जो फिर से 93, 94 से नीचे चले जाएंगे, और फिर कुछ बच्चे होंगे जो 94 to 98 है, और कुछ बच्चे होंगे जो 98 अबव है। 3 कैटेगरी बन जाती है। 98 वाला बच्चा अब सीधे एडवांस पर फोकस करना स्टार्ट करता है, तो उसके ये वाला टाइम मेजर पोर्शन एडवांस की तैयारी पर जाता है, और मेंस के भी वो पीवाईक्यूज लगाता रहता है। 94 to 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को मैं फिर भी कहूंगा कि आप एडवांस की तैयारी रखिए। अबव 95 परसेंटाइल फोकस मोर ऑन एडवांस पीवाईक्यू। 95 वाले को फोकस ज्यादा एडवांस पर आ जाना चाहिए एंड न्यू क्वेश्चंस, लेकिन हमारे पास पीवाईक्यूज के जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। मैंने यहां पर लिखा है डिराइव्ड पीवाईक्यू, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डिराइव्ड पीवाईक्यू, डिराइव्ड पीवाईक्यू हमारे पास क्या है, जो पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं उनका डेटा चेंज, उनकी लैंग्वेज चेंज, उनके ऑप्शंस चेंज, ऑप्शन में शफलिंग, ये है डिराइव्ड पीवाईक्यूज। जनरली क्या होता है, पूरे साल भर में हम लोग इतने पीवाईक्यू करा देंगे, और ड्रॉपर्स के साथ की इशू बता रहा हूं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करना जिन लोगों ने पिछले साल पीवाईक्यूज लगाए, और कुछ कुछ सवाल देख के आपको पता है कि इसका आंसर ये है, सच बताना, थम्स अप। सारे बच्चे ड्रॉपर्स आपके साथ के लिए प्रॉब्लम सेट अलग है तो सोल्यूशन भी अलग होगा, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जितने भी ड्रॉपर, मैं और किसी से बात नहीं करूंगा, जितने भी ड्रॉपर, यस। अब प्रॉब्लम क्या जो मेरे को समझ आ रही है बच्चों के साथ, जब भी हम लोग YouTube पे भी डिस्कशन करते हैं जेईई मेंस के, सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अच्छी बात है कि यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ टेलिंग कि क्या आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें बच्चा अपने थॉट प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहा, उसका सारा ध्यान है आंसर बी, आंसर सी। तो अब आपको क्या करने होंगे, डिराइव्ड पीवाईक्यूज। देखिए पूरी तैयारी में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इररेलेवेंट सवाल पर भी बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं। अब बोलते समय जब हम लोग उनको एड्रेस करते हैं तो उनको हम बेवकूफ लगते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो तो समय बताता है। कई बच्चे भूल जाते हैं कि पीवाईक्यू से ज्यादा रेलिवेंट चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज सवाल में डायरेक्टली आ चुकी है उससे ज्यादा क्या रेलिवेंट हो सकता है ना। मैं ऐसे 1000 सवाल आपको दिखा सकता हूं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन उस प्रकार के सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
तो आप अच्छी अच्छी किताबें उठा लो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, टफ सवाल है, आपको देख के लगेगा भाई टीचर ने क्या करा दिया, लेकिन वो सवाल तेरे एग्जाम के लिए नहीं। हाँ, तेरे को नॉलेज के लिए करना है, तेरे को इंटरेस्ट के लिए करना है, तो तू डेफिनेटली कर समय निकाल करके। लेकिन अगर तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो तेरे लिए रेलिवेंट सवाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरे को पूरे साल भर में फिजिक्स के इररेलेवेंट सवाल कराता रहूंगा, तेरे को मजा आता रहेगा, लेकिन एग्जाम में जाके तेरे को नई सोच बनानी पड़ेगी, नई स्पीड बनानी पड़ेगी, नई एक्यूरेसी चाहिए होगी, क्योंकि उस एग्जाम के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया थे। तो फिजिक्स एज ए इंटरेस्ट पढ़ना और फिजिक्स एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। तो डिराइव्ड पीवाईक्यूज पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेम कंसेप्ट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, डेटा डिफरेंट हो, आपको अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो और आंसर आपको ना पता हो, ये आपको सेकंड फेज में करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट सवाल आपके वही है। जेईई एडवांस के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की एनालिसिस आप साथ साथ करेंगे। क्लियर? अब सर ये मिलेगा कहां? मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अभी से मार्क करते हुए चलेंगे, जो आपको सेकंड शिफ्ट के पहले करना है। पीवाईक्यू मॉडरेट एंड टफ वाले आपको ट्राई करने हैं, टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं, और शीट्स हम लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये आपकी रहेंगी चीजें। अब बात होती है जब आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, इसमें फिर दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सर मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं शायद रूड लग रहा हूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिटी वाली बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज आपको वो बबल में से निकाल के मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक ड्रॉपर को पढ़ाना बहुत टफ इसलिए भी हो जाता है, ना ही सिर्फ टाइम कम है, बात यह है कि इसको कुछ कुछ आता है। अब कुछ कुछ आने में प्रॉब्लम यह है कि एक ईगो रहती है स्टूडेंट की भी एक ईगो होती है। उसको रहता है जब मैं बेसिक से आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इसमें कई बच्चों को, सर ये तो मेरे को आता है, सर ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, तेज करो तेज करो तेज करो। वो जो मेथोडोलॉजी है तैयारी करने की, उससे हट जाता है। ये ड्रॉपर के साथ सबसे ज्यादा होता है। 11वीं और 12वीं वाले बच्चे को बोलोगे ना बेटा ये चीज है, तो वो पहली बार पढ़ रहा है, फुल फोकस के साथ पढ़ता है। ड्रॉपर का आधा ध्यान रहता है ये तो मेरे को आता है। अगर तेरे को आता होता तो बेटा इस बार सिलेक्शन होता। दैट मींस खोखला सवाल, खोखला कंसेप्ट ही तेरे को नेगेटिव दिला के लेके गया है, समझ रहा है? तो पहली बात तो अपनी ईगो बिल्कुल साइड कर देना कि मेरे को आता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं उसी को ही पढ़ा पाऊंगा जो कहते हैं ना, जो समर्पण कर पाए एजुकेशन की तरफ वही सीख पाएगा। जिसमें घमंड है वो कभी एजुकेशन ले ही नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई हमसे क्या गलतियां हुई हैं पिछले साल और इस साल नहीं दोहरानी। और मेरे को पता है मेरे बोलने के बाद और पूरे साल बोलने के बाद भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो उसको दोहराते रहेंगे। और वो कमियां किस में ढूंढेंगे? टीचर में, सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, हर जगह कमियां ढूंढ लेंगे। पेरेंट्स में कमी ढूंढ लेंगे, किताब में कमी ढूंढ लेंगे, टेस्ट में कमी ढूंढ लेंगे, मॉड्यूल में कमी ढूंढ लेंगे, नोट्स में कमी ढूंढ लेंगे, क्वेश्चन में कमी ढूंढ लेंगे और सोल्यूशन में भी ढूंढ लेंगे। हर चीज में वो कमी ढूंढ लेंगे, लेकिन वो एक चीज नहीं कर पाते जिससे सिलेक्शन होता है, वो अपने अंदर कमी ढूंढना, ठीक है। जब आपका जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी प्योर तैयारी होती है एडवांस की। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो 1 महीने के अप्रोक्सीमेटली टाइम है, इसमें क्या एडवांस की तैयारी होती है? बेटा तू इजी मीडियम पूरे साल भर टीचर के साथ तैयार कर रहा है, अब नए क्वेश्चन की बारी आती है। रातों रात कोई भी चीज नहीं होती। जेईई मेंस की भी तैयारी करनी है, जेईई एडवांस की भी तैयारी करनी है, और इसके बाद ही तू एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। अगर तूने यहां अपना ज्यादा दिमाग लगाया, जो है नहीं, मैं बता रहा हूं यहां पर तू बैठा नहीं होगा, यहां तू बैठा नहीं होगा। क्लियर? सभी बच्चे प्लीज बी सीरियस दिस टाइम, ठीक है। एक फेलियर से ज्यादा, जब फेलियर आप देखते हैं ना, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, और सबसे अच्छी लर्निंग फेलियर से ही होती है, ठीक है। तो प्लीज आपने जो भी गलतियां करी, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद मेरे से कुछ कमी रह गई, एग्जाम में नहीं हुआ, प्लीज उससे सीखिएगा।